बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छे हैं सर। पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने स्टडी किया स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में। लीफ का जो पार्ट्स है उसके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कस किया था। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये टाइप्स ऑफ लीव्स, ये टाइप्स ऑफ लीव्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहला जो है इसमें तो देखेंगे कि बाहरी भाग, पत्ती का जो बाहरी भाग होता है उसका जो मार्जिन होता है, मार्जिन के आधार पे हम इसको दो भाग में बांटते हैं। ठीक, दो भाग में क्या होगा? फर्स्ट वन होता है सिंपल लीफ, एंड सेकंड वन दैट इज कंपाउंड लीफ। अब इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो लीफ के बाहरी भाग के आधार पे, मार्जिन के आधार पे, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल लीफ, दूसरा होता है कंपाउंड लीफ। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखो बच्चों कैसा बनता है ये। जब मान लो कि ये सिंपल में क्या होगा, इस तरह से, और इसमें इस तरह से ये बाहरी भाग जो हम देखते हैं ये मार्जिन इसका क्या है, ये सिंपल लेते हैं तो इसको हम कहते हैं सिंपल लीफ। इसका जो हम एग्जाम्पल देखते हैं, जिस प्रकार तुम देखोगे बच्चों, आम के जैसे मैंगो लीफ जो होता है तो मैंगो लीफ में देखोगे किसी तरह की पत्ती होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो लीफ, तो मैंगो लीफ बहुत सारे पत्तियां हैं और भी पेड़ के पौधे पत्ते होते हैं जिसमें कि सिंपल लीफ पाई जाती है। तो मार्जिन के आधार पर जो हो गया सिंपल लीफ। और दूसरा जो है, और दूसरा क्या है, कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ का जो स्ट्रक्चर देखेंगे जैसे देखिए यहाँ कटा रहता है, ये कटा रहेगा, ठीक है, इस तरह से ये कटे रहेंगे। तो ये जो होते हैं इस तरह के जो लीफ कटे हैं मार्जिन पे, इस तरह के लीफ को हम कहेंगे कंपाउंड लीफ। क्या कहेंगे? कंपाउंड लीफ। यानी इसका बाहरी किनारा जो होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि इस तरह के स्ट्रक्चर उसमें दिखाई देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नीम की पत्ती, नीम में हम क्या देखें, नीम लीफ प्राय इसी तरह के होते हैं और उसको जो हम देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। तो बच्चों हमने क्या देखा कि मार्जिन के आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन सिंपल लीफ, सेकंड वन कंपाउंड लीफ। एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल लीफ, दैट इज here, and what is the structure of compound leaf, that is here. So just on the basis of margin, just we are going to differentiate between simple leaf and compound leaf. क्या बच्चों समझ में आ जाएगा? यस सर। कहीं पर प्रॉब्लम? नो सर। ओके बच्चों, तो आगे बढ़े। यस सर। चलो अब हम देखते हैं कि एक दूसरा आधार पे क्या होता है। अब सेकंड आधार पे जो हम देखेंगे, किस आधार पे देखेंगे, तो ये देखेंगे हम देश के आधार पे। किसके आधार पे देखेंगे बच्चों? देश के आधार पे। तो यानी कि देश के आधार पे ये दो प्रकार के हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देश। पहला आ जाएगा पैरेलल लीफ, और दूसरा हो जाएगा रेटिकुलेट लीफ। तो वेव्स के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ वेव्स, जब वेव्स के आधार पर पत्तियां दो प्रकार के होते हैं, एक है पैरेलल और दूसरा रेटिकुलेट। पैरेलल और रेटिकुलेट, इसके आधार पे भी दो हो गए। अब हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है। इससे
पहले जब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्जिन के आधार पर इसका भी स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था। अब इसको फॉलो करो कि पैरेलल लिप में हम क्या होता है बच्चों, ये एकांतर इसके पत्तियां लंबे होते हैं, पत्तियां लंबे होते हैं। आप जैसे कि मान लीजिए कि आजिकली इस तरह से और ये केले की पत्ती है, बनाना लीफ। ये जब हम देखेंगे इस तरह से बनाने के लीफ को, तो इस तरह से जो है इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बनाना लीफ। ठीक है बच्चों। अब है कि रेटिकुलेट में क्या होता है बच्चों, जैसे इसको अगर हम देखेंगे, ये जैसे मैंने एक पत्ती बना दिया यहाँ पे, और इसमें क्या होगा कि जो भेंस होते हैं इस तरह से ये भेंट इसमें पाए जाते हैं। इसको कि जालिकावच कहते हैं। क्या कहते हैं? जालिकावच। इस तरह से जालिकावच यानी कि भेंट पाए जाएंगे। इस तरह के पत्ती को हम कहेंगे रेटिकुलेट लीफ। और इसके एग्जाम्पल जब हम देखेंगे रेटिकुलेट, अगर आप आम का पत्ती तोड़ लो, हाँ आम के पत्ती को जब हम जस्ट रख करके देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा। तो जैसे कि मैंगो लीफ। तो आम के पत्ती में देखेंगे रेटिकुलेट पाया जाएगा, और केले के पत्ती में देखेंगे पैरेलल लीफ पाया जाएगा। यहाँ पर समझने की बात एक और है बच्चों, जो कि फॉलो करना होगा तुम लोगों को, कि पैरेलल लीफ जब भी होंगे वो लंबा होंगे, वो लंबे होंगे। जैसे केला का पत्ता, फिर तुम धान का जो पत्ता होता है पैडी, हाँ जिससे राइस आता है, ये पैडी भी फिर देखोगे वो भी लंबा होता है, और उसमें भी लंबे भेंस होते हैं। और जब हम रेटिकुलेट में चलेंगे तो आम का हो गया, हाँ आम की पत्ती को जो हम देखेंगे किस तरह से जाली का वर्ग यानी भेंस का जाली जैसा दिखाई देगा, और इसको हम रेटिकुलेट कहेंगे, रेटिकुलेट लीफ कहेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और समझना होगा कि पैरेलल लीफ में जो बीज होंगे, सीड, पैरेलल लीफ में जो सीड होंगे वो मोनिकोटिलेडन होंगे। मोनिकोटिलेडन क्या होंगे? अब हम इसको हटाते हैं और एक चीज और ध्यान देना होगा, इसमें पाए जाएंगे मोनिकोटिलेडन सीड। तो मोनिकोटिलेडन सीड क्या होगा? मोनो मीन्स वन, यानी कि जिसके सीड को हम दो इक्वल भाग में नहीं बांट सकते उसको हम मोनिकोटिलेडन सीड कहते हैं। और दूसरा जो रेटिकुलेट लीफ में क्या पाया जाएगा, इसमें डाइकोटिलेडन लीफ सीड, इसमें डाइकोटिलेडन सीड होगा। यानी कि रेटिकुलेट लीफ जिस ट्री में होगा, जिस प्लांट में होगा, उसके जो सीड होंगे वो डाइकोटिलेडन होंगे। इसका मतलब उस सीड को हम दो इक्वल भाग में बांट सकते हैं। हाँ जैसे कि तुम देखोगे, हाँ जैसे कि मैंने कहा था कि आम मैंगो, तो मैंगो का जो सीड होता है गुठली जिसको कहते हैं, गुठली को हम दो भाग में बांट सकते हैं। वहीं पर अगर हम देखें कि पैरेलल लीफ में जहाँ मोनिकोटिलेडन सीड होता है, मोनिकोटिलेडन सीड को जब हम जैसे गेहूँ अगर व्हीट को लेंगे तो हम देखेंगे कि व्हीट को दो भाग में हम नहीं बांट सकते, नहीं डिवाइड कर सकते। दैट मीन्स इन द केस ऑफ पैरेलल लीफ monocotyledon seed will be found, whereas in the case of reticulate leaf dicotyledon seed will be found. क्या बच्चों समझ में आ गया? यस सर। कहीं पर प्रॉब्लम? नो सर। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग समझ गए होंगे, और मैं इस टॉपिक को कंक्लूड करता हूँ कि अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आऊंगा। ओके बच्चों, ओके बाय सर।